हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आज यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज, व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा चार्ज दो तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने पढ़ा कि चार्ज के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे हम किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिटरमाइन करते हैं। उसी के आगे का पार्ट आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी। किसी भी बॉडी में चार्ज किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सपोज ये एक बॉडी है, इट इज लाइक अ बॉडी, कुछ भी ले सकते हैं आप, बॉडी पार्टिकल ऑब्जेक्ट, हम कुछ फिजिक्स में कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बॉडी है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक बॉडी जो होती है वो एटम्स से मिलके बनी होती है। तो किसी भी एक बॉडी में सपोज कोई भी बॉल ले लेते हैं आयरन का, वो उसमें जो मैटर है वो आयरन है। और हमने ये पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बॉडी में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ तीन चार बताए। देखो, ये हमने एटम्स बताए कि दीज आर द एटम्स। और ये एक बॉडी है, हमने पढ़ा है कि बॉडी में एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अब इस एटम को थोड़ा सा हमने जूम करके यहाँ दिखाया है। एटम होता है, एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी का, हमने पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन्स एनी पॉजिटिव और एनी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड होता है या जो फोर्स होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन द यूनिवर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा था कि वन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होते हैं। कूलम को हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं इस 1.6 इंटू 10⁻19 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और जो 1 से डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻19 को, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इधर क्या बच गया, 1 कूलम। तो हम ये कह सकते हैं 1 कूलम उस चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, यहां से एकदम क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट्स। दैट मीन्स लाइक मतलब सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। Other example is negative and positive, that means different, unlike charges, they will attract each other. Next point है scalar. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने बचपन में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनके पास क्या अवेलेबल होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो चार्ज के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, तो चार्ज यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड थिंग इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास में 5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अगर एक नया बच्चा ऐड होता है तो हम नॉर्मल टर्म्स में क्या कहेंगे, अब मेरी क्लास में 6 बच्चे हो गए। हम कभी भी इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि 5.5 स्टूडेंट्स हो गए, 5.5 बच्चे हो गए। अगर कोई 2 बच्चे ऐड होते हैं तो हम क्या कहेंगे, 7 स्टूडेंट्स की क्लास हो गई।
3 बच्चे होते हैं तो 8 स्टूडेंट की क्लास हो गई। इसी तरह से चार्ज को हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज इज क्वांटाइज, दैट मीन्स चार्ज जो होगा वो पैकेट के रूप में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर किसी बॉडी में 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 2 कूलम ऑफ चार्ज है, 3 कूलम ऑफ चार्ज है, किसी भी बॉडी में आपको 1.5 कूलम चार्ज, 0.5 कूलम चार्ज इस तरह से नहीं मिलेगा, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज, ये पैकेट के रूप में मिलते हैं। ओके, जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी क्लास में 0.5 बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब एक तरह से कोई सेंस नहीं है। तो इसी तरह से चार्ज क्वांटाइज होते हैं। फोर्थ क्वांटिटी, चार्ज इज कंजर्व्ड। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेम इसी तरह से इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। हाँ, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, पर नंबर ऑफ चार्ज जो यूनिवर्स में है वो उतने ही रहेंगे, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। 5 प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद मास। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। हमने यहाँ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल का यूज किया है, दैट मीन सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसके पास मास हो, उसके पास क्या होगा? चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जहाँ जिस बॉडी में मास होगा उसमें चार्ज होगा, और जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास होगा, दैट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। सेम थिंग, अगर किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, हम इसको यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज इज कंजर्व, पर किसी भी सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा। ओके, इसको और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डी ऑगस्टीन कूलाम, उन्होंने चार्ज का इन्वेंशन किया था, तो उनके सरनेम के बेसिस पे उन्होंने अपने नाम की यूनिट दी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब भी हम किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं फिजिक्स में, तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल लिखेंगे, और अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कैपिटल एन लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं कहीं न्यूटन लिखता हूँ तो न्यूटन लिखने के, अगर मुझे पूरा न्यूटन लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? स्मॉल एन न्यूटन। पर अगर मुझे इसको केवल सिंबल प्रेजेंट करना है तो हमेशा मैं कैपिटल एन को यूज करूंगा। तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पूरा नाम यूज करोगे तो आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, और अगर आप इनिशियल लिखना चाहते हो तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो है कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। हर साल एनटीएससी में से इसमें से क्वेश्चंस आता है, बोर्ड में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है टॉपिक तो आपके कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलवेज कूलम्स लॉ में से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, चाहे एनटीएससी की बात करें, आईजीएसओ की बात करें, ओलंपियाड्स की बात करें या बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें। ओके, तो पढ़ते हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है मानिए Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो हम बाद में देखेंगे, is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. That means दो चार्ज है Q1 Q2, इनका जो मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है Q1, इसका मैग्नीट्यूड है Q2, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and inversely proportional to the square of the distance between them। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो 1/r²। ओके, हम यहाँ क्या देख सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किसके लाइन अलोंग होगी? acts along the straight line joining them। that means उनकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन कैसी होगी? अट्रैक्टिव।
सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी रिपल्सिव। ओके, तो कूलाम लॉ कहता है कि जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हमने पढ़ा है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, द फोर्स विल बी रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, अभी मैंने बताया था। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और अगर लाइक चार्ज होंगे तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। समझ में एक बात, मतलब अगर लाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा, एक ये Q1 को उधर रिप्लेस करेगा, Q1 Q2 को इधर रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे को अलग अलग फोर्स लगाएंगे। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमारे पास जो K आया है वो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आया है और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आया है। अगर इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू भी हम डिस्कस करते हैं। तो एंड इट्स वैल्यू इज K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को जो बैलेंस करने के लिए जो K की वैल्यू आई वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम 4 जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू है 22/7। एप्सिलॉन नॉट ये है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब समझेंगे अपन अभी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास K की जो वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर इन वैक्यूम। इंपॉर्टेंट बात है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है जहां कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, दैट मीन्स कोई मीडियम ना हो। वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम ना हो। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उन्हें हम स्पेस में ले जाते हैं और उनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन देखते हैं। उसी पॉइंट चार्जेस को ला करके हम एयर में लाते हैं, फिर हम उसे वाटर में ले जाते हैं और किसी मैकेनिक्स से, किसी भी टेक्निक से हम उसे ग्लास में देखते हैं। तो हम देखते हैं जब हम उसको स्पेस में ले गए तो उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, दोनों कोई भी फोर्स, वो कुछ और होता है। एयर में लाते हैं तो कुछ और होता है, और अगर हम उसको वाटर में ले जाते हैं तो कुछ और होता है, और अगर उसको ग्लास में रखते हैं तो कुछ और होता है। दैट मीन्स यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स परमिटिविटी को हम अलग अलग देखते हैं तो क्या होगा, परमिट और विटी मतलब कितनी परमिट करता है, इन दोनों के फोर्स को, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को कितना परमिट कर रहा है वो फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है मीडियम कितना परमिट कर रहा है। जैसे वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है वैक्यूम। अगर मैं इसको वाटर में ले जाऊंगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते, थोड़े से वेरिएशन आएंगे। ग्लास में ले जाऊंगा तो वहाँ मॉलिक्यूल्स और पास पास होंगे तो जो फोर्स होगा वो हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो, पर वैल्यू डिफर होगी। इसी तरह से वाटर ले जाएंगे, वाटर में लिक्विड मीडियम में भी फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने जो निकाला है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो निकाला है वैक्यूम में। दैट मीन्स जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो। मीडियम की प्रेजेंस से ये वैल्यू इफेक्ट होगी और ये इक्वेशन भी इफेक्ट होगी। तो मीडियम जब भी देगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताएगा। अपने एनटीसी लेवल पे इतना आगे नहीं पूछा जाता, फिर भी नॉलेज के लिए हमें पता करना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ओके, अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकाली वो निकाली 8.854 × 10⁻12 कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जो हमें याद रखनी है। ओके, इज ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ऑब्जेक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को कितना परमिट कर रहा है वो, ओके, कितना सपोर्ट कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कूलाम्स लॉ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर द पॉइंट चार्जेस। हमेशा हम इसको पॉइंट चार्जेस के लिए कंसिडर करेंगे कूलाम्स लॉ को, जो कि है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
सेकेंड इज डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। जो डिस्टेंस होगी वो इसके सेंटर से इसके सेंटर होगी और इसकी डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं इस लाइन के अलाउंग होगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ याद रखनी है, कई बार एनटीएससी में पूछा भी जा सकता है कि कूलम्ब्स लॉ इज बेसिकली किस के लिए है, तो हमें वहां पे दिखाना है इट इज फेवरेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में। चलिए देखते हैं बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस 3 कूलम एंड -6 कूलम आर 3 मीटर अपार्ट। सपोज 3 कूलम का चार्ज और 6 कूलम का चार्ज दोनों 3 मीटर अपार्ट हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स यहाँ पे -6 है, तो इसको हम माइनस लेंगे ये पॉजिटिव है, तो हमें पता लग गया एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ये फोर्स कैसा होगा, ये लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, बताइए। ये अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव 3 कूलम है एक नेगेटिव 6 कूलम है, दैट मीन्स फोर्स कैसा होगा, फोर्स यस फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि अनलाइक चार्जेस के लिए कैसा होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव होगा। ओके, चलो डिस्कस करते हैं द फोर्स एंड नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। हमें 2 पॉइंट चार्जेस दे दें, एक 3 कूलम का है पॉजिटिव, एक -6 कूलम का है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन की डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर। हमें फोर्स निकालना है और उसका नेचर निकालना है। नेचर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, अनलाइक चार्जेस, तो नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया अट्रैक्टिव है। सेकंड क्या है, हमें फोर्स निकालना है, तो कूलम्ब्स लॉ ने कहा भाई जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ हमें याद रखनी होगी, और इसी तरह हम यूनिट भी लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कूलम Q1 Q2 की वैल्यू -6 कूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना था, 3 मीटर, तो R का स्क्वायर 3 मीटर इंटू 3 मीटर। तो देखो न्यूटन मीटर से मीटर कैंसिल आउट, कूलम से कूलम कैंसिल आउट, हमारे पास बचा न्यूटन। ओके, 3 से 9 3 टाइम्स और 3 से 3 1 टाइम्स, दैट मीन्स हमारे पास बचा 16 × 13 18, और यहाँ से बचा 10⁹ और आंसर इज 18 × 10⁻⁹ न्यूटन। और फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे। कई बार Q1 Q2 दे देगा, डिस्टेंस पूछेगा और फोर्स आपको दे दिया जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में हमें क्या करना है, R स्क्वायर इधर रख देंगे और K Q1 Q2 अपॉन F कर देंगे। K की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, F की वैल्यू हमें दी होगी, हमें R स्क्वायर निकालेगा, तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है 3 कूलम 6 कूलम और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 18 न्यूटन है, तो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फाइंड आउट द डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उस केस में हम यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। ओके, कई बार चार्जेस भी दे देगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगा। ओके, तो इस पे थोड़ा सा इस तरह के और क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और आप भी कोशिश करना कि आपके एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना और प्रैक्टिस करना। ओके।